जय साईं राम। जब हम बाबा की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ऊदी की बात करते हैं, क्योंकि ऊदी बाबा का ही प्रसाद है। शिरडी में ऊदी दी जाती है भक्तों को, और ऊदी के लिए बोला जाता है कि ऊदी स्वयं बाबा ही हैं और उसको ग्रहण कैसे करना है ये सब हमें पता होना चाहिए। ऊदी की जो हीलिंग्स हैं वो मिरेकुलस हीलिंग्स हैं, और जो बाबा की एनर्जी है जब उनके ऊदी के साथ वो मिल के कार्य करती है तो वो एक अलग एक एनर्जी है। वो बेसिकली बाबा की एनर्जी है। मैं इसको हीलिंग्स नहीं बोलूँगी, बिकॉज हीलिंग्स वो कहते हैं ना कि आजकल चल रहा है काफ़ी कि हम हीलिंग्स देते हैं, हील करते हैं। बेसिकली वो एनर्जी है जो हम भगवान की जो एनर्जी है, बाबा की एनर्जी है, वही एक ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब ट्रांसमिट हो रही है, वही है हीलिंग। हीलिंग और अलग से कुछ भी नहीं है। किसी में कहते हैं ना कि हम हर इंडिविजुअल में अपनी एक हीलिंग पावर्स हैं। मतलब हम खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। इतना हमें गॉड ने गिफ्टेड हैं हम इतने कि हम अपने आप को हील कर सकें। बेसिकली हमारे अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह से ये समझें कि हम अपने आप को खुद हील करें, और वो हम मंत्रास के थ्रू या किसी भी रूप में कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो हीलिंग्स की मैं जो बात कर रही हूँ वो बेसिकली मैं बाबा की एनर्जी उसको ज़्यादा बोलूँगी, बिकॉज़ मैं अगर हीलिंग का कुछ है हीलिंग, तो वो एनर्जी है, वो भगवान की एक शक्ति है और कुछ नहीं है। उसमें कोई इंडिविजुअल का कुछ रोल नहीं है, बस वो एक मीडियम की तरह से काम कर रहा है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि ऊदी की अगर मैं बात करती हूँ तो मैक्सिमम जो हीलिंग है वो जो बाबा की एनर्जी है, जो वो ऊदी है, उसी से जो हो रहा है वो उसी से हो रहा है। और काफ़ी लोग हैं, मैं काफ़ी एग्जांपल्स मेरे साथ हैं, लोग जो जिनके साथ ये चीज़ हुई है कि ऊदी से उनको कितना फ़र्क पड़ा है और बाबा की एनर्जी से कैसे उनको फ़र्क पड़ा है। मैंने कई केसेस देखे हैं ऐसे, क्योंकि मैं अभी ये कार्य कर रही हूँ तो मुझे ये बहुत लोग इस तरह से मुझे लिखते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ बाबा से प्रे करो। तो वो कहते हैं ना कि हम प्रे खुद क्यों नहीं कर सकते। मेरा सबसे यही सवाल होता है कि हम क्यों प्रे नहीं कर सकते अपने लिए। हम अपने आप को ऐसा इतना असहाय क्यों बना लेते हैं कि हमारी प्रेयर्स में वो जान ही नहीं है, हमारी प्रेयर्स में वो दम ही नहीं है कि वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये विश्वास हमारे अंदर क्यों नहीं आता कि हम खुद अपने लिए प्रे करें, हम खुद अपने लिए एक अपने अंदर एक एनर्जीज क्रिएट करें, एक अपने अंदर एक ऑरा क्रिएट करें, एक अपनी बॉडी को खुद हील करें, एक हीलिंग एनर्जी क्रिएट करें अपने अंदर। हम क्यों नहीं हैं ऐसे। तो ऐसे ही हैं दो, मतलब बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिनको ऊदी के ज़रिए, बाबा की एनर्जीज़ के ज़रिए बहुत आराम हुआ है। एक और है जो मलेशिया में है, वो लड़की, उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसने मुझे बहुत, मतलब जो उसका ऑडियो आया वो बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल दहलाने वाला था। उसने यही बोला था कि माँ, हमारी माँ कभी भी किसी भी समय उनको कुछ भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ बाबा से प्रे करो, आप उनको बाबा की एनर्जीज़ की ज़रूरत है इस समय। तो मैंने उनको भी यही बोला कि मैं भी प्रे करूँगी, आप भी प्रे करो, हैव फेथ इन बाबा, हैव फेथ इन ऊदी। ऊदी उनको अगर ओरली अगर आप मुँह में नहीं दे सकते, आप उनके माथे पे लगा दो ऊदी। आप बाबा की एक फ़ोटो उनके तकिए के नीचे रख दो और देखना वो बिल्कुल ठीक होंगी। और ये मतलब ये मेरे ख़्याल से ये 15-20 दिन बाद ही वो बहुत ठीक हुई। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो ये सब जो है, ये एनर्जीज़ जो हैं, ये जो ऊदी है, इसका अपना एक बहुत ही मिरेकुलस मैंने हीलिंग्स देखी हैं ऊदी की, और बहुत लोगों में देखी हैं। और ये जो हीलिंग हम जिसको बोलते हैं वो भी एनर्जीज़ हैं। हम ये ना सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। ये जब तक कहते हैं ना कि भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये और ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है। ये भी लड़की वहाँ पिट्सबर्ग में है। ये उसको भी रात में उसने मुझे कहा कि माँ मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। तो मैं वो मेरे मुंह से ही ऐसे निकला, मैंने कहा चिंता मत करो, बाबा है ना, वो सब देख रहे हैं। मैंने कहा तुम सुबह तक ठीक हो जाओगी। और उसने कोई दवा भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। मैंने बस ऊदी का उसको बोला, मैंने कहा तुम ऊदी लो और मैं यहाँ से एनर्जीज तुम्हें करूँगी, बाबा की एनर्जी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि तुम तक भेजूँ। तो फिर उसको भी बहुत जल्दी बहुत आराम आया था, और उसने भी मुझे मतलब बाबा को उसने थैंक यू, मैंने कहा बाबा को हमेशा थैंक यू बोला करो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बी थैंकफुल टू बाबा, नॉट टूवर्ड्स मी।
तो बाबा की जो ऊदी है उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग बाबा पे विश्वास करते हैं, थोड़ा समय लगता है, थोड़ी सी पेशेंस रखो, बट सारी चीज़ क्या है कि वो फेथ होना चाहिए, वो पेशेंस होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि जब सब चीज़ें ठीक भी तभी होंगी जब हमारा समय सही आएगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन उस दौर में जब हम परेशानी से गुज़र रहे हैं, उस दौर में हमें ये समझना चाहिए कि हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हमारे ग्रुप में ही एक हैं, हमारे बहुत क्लोज़ भी हैं, उनके फादर इन लॉ को जब पहली बार ये उनको वो ओल्ड एज थी, तो उनको जब पहली बार हार्ट अटैक आया, और वो बहुत भक्ति करते थे बाबा की, और हर समय उनके मुँह पे साईं राम ऐसे ही रहता था। उनका मेरे प्रति बहुत विश्वास है उनका। कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम होती थी, वो एकदम कहते थे उनसे पूछ लो, हिम्मत से पूछ लो क्या करना है। तो वो मेरे से पूछते थे, फिर जो बाबा गाइडेंस देते थे मैं उनको बता देती थी। तो जब पहले उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो एकदम गिर गए नीचे, और वो गिर के मतलब बिल्कुल ही वॉज अनकॉन्शियस। और उस पीरियड में मतलब वो जो अनकॉन्शियस है, उससे पहले भी उनके मुंह पे ओम साई राम ही ओम साई राम चल रहा था। उनके मुंह में मैंने कहा ऊदी डाल दो, उनके मुंह में ऊदी पानी थोड़ा सा डाला। तो वो जो टाइम था वो बीच में मतलब जो मेरे ख्याल से उनको 10 से 15 से 20 मिनट लगे उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मतलब उनके जो दामाद हैं, कि क्या होगा, मतलब क्या है रिज़ल्ट क्या होगा। तो बाबा का यही था कि वो ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। तो सोचिए वो अनकॉन्शियस स्टेट में उनको हार्ट अटैक आया, वो 15 से 20 मिनट अनकॉन्शियस थे। वो हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने सबसे पहले यही कहा कि और अगर 1 मिनट की देर हो जाती तो शायद ये नहीं रहते। उनको मतलब वो देने पड़े, शॉक्स देने पड़े थे। बट ही रिवाइव्ड। उनका फेथ था, उनका बाबा के प्रति विश्वास था। और ये जो 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है, ये बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। कोई इंसान हार्ट अटैक के बाद और इतने लंबे समय किसी को हॉस्पिटल जाने में इतना टाइम लगे, तो ये सब फेथ है हमारा। एक्चुअली ये विश्वास है, फेथ है, ऊदी के ऊपर विश्वास है, बाबा के ऊपर विश्वास है, बाबा के शब्दों के ऊपर विश्वास है कि बाबा अगर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, और अगर बाबा ने कह दिया कि नहीं तो नहीं। फिर तो मेन जो है ये सारा जो कहते हैं ना कि जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी हैं सब वो एक विश्वास पे काम करती हैं वो सब भगवान की एनर्जीज़ होती हैं। हम बस उनको एक मीडियम की तरह से उन्हें यूज़ करते हैं और उनको आगे पहुंचाते हैं एक अच्छे काम के लिए। शायद वो इसीलिए इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि हम उनको एक अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बस यही है कि जितने भी जो लोग ठीक हो जाते हैं, उनको आगे भी ये विश्वास रखना चाहिए कि बाबा हमें हमेशा ठीक रखेंगे, अगर हमारा विश्वास ऐसा ही रहेगा उनके प्रति। और ऊदी लेते रहिए समय पे। बाबा स्वयं ऊदी जो है वो स्वयं बाबा ही हैं। जितने विश्वास के साथ हम ऊदी लेते हैं उतना ही हमें आराम आता है। इवन मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ था एक बार कि रात को अचानक से मैंने देखा कि ये बैठे हुए हैं, तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ। तो इन्होंने कहा, वो लेफ़्ट साइड में इन्होंने कहा कि मुझे चेस्ट में पेन है। मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है? कहते नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं देखता हूँ। तो मैं देख रही थी कि मतलब इनका जो एक्सप्रेशंस थे मतलब वो मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब लग रहा था साफ कि ये परेशान हैं। तो मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम लेटो। कह रहे से मेरे से लेटा नहीं जा रहा। मैंने कहा तुम लेट जाओ। मैं इधर आई मंदिर में अपने, मैंने थोड़ी सी ऊदी ली और मैंने बाबा के सामने खड़े होके उसको बस ऐसे ही हाथ में लिया और मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा ये आप ही का बच्चा है, बहुत आपको प्यार करता है, बहुत आपकी भक्ति करता है, तो आप इनका ध्यान रखना, ये आप ही के बच्चे हैं। मैंने वो ऊदी ले जाके और इनके चेस्ट पे ऐसे ही लगाई। मतलब मेरे ख्याल से 1 सेकंड भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत लंबा समय होगा वो। और ये ही वॉज़ इन डीप स्लीप। तो सुबह जब उठे तो मेरे से इन्होंने यही कहा, क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। मतलब इतना इमीडिएट इनको रिलीफ ना, उसके बाद एक बार भी ये उठे भी नहीं रात में। जो उस समय सोए, ये सुबह सीधे अपना जो समय इनका उस समय उठे और मतलब बस इनको इतना याद था कि मुझे बहुत पेन था और मैं लेटा और तुमने बस ऊदी लगा के मेरे हाथ रखा और फिर मुझे पता नहीं मैं कब सो गया। तो ये ऊदी की जो पावर है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब अब मैं ऊदी में बहुत विश्वास रखती हूँ और मैं सबको इसीलिए बार बार यही बोलती हूँ कि ऊदी को एक तो ध्यान से इस्तेमाल करो, इसको ऐसे खाने की तरह से नहीं खाना है। बाबा कहते हैं ना कि इस शरीर का मंदिर की तरह से ध्यान रखो, ये बहुत मुश्किल से मिलता है इंसान को।
तो इसकी कद्र करो और इसको सही रास्ते पे लगाओ। और सही रास्ते पे लगाने के लिए इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रखने के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप ऊदी अपने अपने हिसाब से लें, एक कण उसका बहुत है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, एक तो हमेशा याद रखें कि उसको पानी में लें। सूखी ऊदी लेने का कोई उसकी औषधि गुण नहीं है इतने ज़्यादा, जितना वो पानी में जाके आपके शरीर में असर करती है। ऊदी लेने से पहले हमेशा आप एक प्रार्थना करें, उसको जब भी आप लेनी हो उससे पहले उसको हाथ में लेने के बाद एक प्रार्थना करें कि बाबा ये आपकी रामबाण औषधि है और आप हम इसमें स्वयं आप हो, ये आप ही का प्रसाद है। तो जब मैं इसको लूँ तो ये प्रसाद की तरह से ही मेरे अंदर शरीर में जाके मुझे फल दे। ये मेरे जो शरीर के जो कष्ट हैं उन्हें दूर करे। ना कि शरीर के, बल्कि ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे मन में भी जो विकार हैं उनमें भी ये शुद्धता दे हमें। और इस तरह से हमें ऊदी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये हम पानी नहीं पी रहे। ऊदी जल माने प्रसाद ही है। और उसको लेने का तरीका ये है कि आप आधा गिलास पानी में, जैसे जो लोग सर्दियों में जो ठंडा पानी नहीं पीते वो गर्म पानी में भी ले सकते हैं। वो आधे गिलास पानी में एक कण, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ऊदी लेनी चाहिए, और वो एक कण ही बहुत फ़ायदा करता है। उसको ग्रहण करें, उससे पहले प्रार्थना करें। बच्चे को देनी है तो ज़रा सा वो चम्मच में बस ज़रा सा जल लेके उसमें कण से भी कम डाल के उस बच्चे को पिला दो। कि नहीं, किसी को खांसी है तो उसको हम शहद में ऊदी दे सकते हैं। ऊदी को हम किसी भी बीमारी में ले सकते हैं। ऊदी हर रोग के लिए होती है। जैसे कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ होती है वो मेरे से कई बार पूछते हैं कि ऊदी कैसे लेनी है। तो वो लोग जैसे जो भी खाना वो खाते हैं उसमें भी डाल के ऊदी ले सकते हैं। या ज़रा सा वो बहुत थोड़ा सा गुड़ जैसे होता है ना, गुड़ में ज़रा सा पानी में गुड़ डाल के उसमें ऊदी डाल के ले सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है वो लोग दही में ऊदी ले सकते हैं। या हम गर्म दूध में भी ऊदी ले सकते हैं। जिनको जैसे बहुत ज़्यादा सांस की जिनको दिक्कत होती है उनको भी ऊदी बहुत फ़ायदा करती है। अगर किसी को सिर में दर्द है या शरीर के किसी भी कोने में दर्द है, वो लोग तेल में मिला के, गर्म तेल में ज़रा सी ऊदी मिला के पूरे रात उसको छोड़ दें, पूरा दिन उसको छोड़ दें। धूप निकलती है, धूप में रख दें, फिर उस गर्म तेल को लगाओ, अपने सर पे लगाओ, अपने जहाँ हड्डियों में दर्द है, जहाँ भी दर्द है, कहीं सूजन है शरीर में, उस जगह लगाओ। तो ये बहुत फ़ायदा करती है। सारी बात ये है कि हम हर बीमारी में हम ऊदी को ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम किस भाव से लेते हैं। भाव, क्योंकि बाबा हैं, बाबा के प्रति भाव जैसा हमारा होता है उतना ही उसी तरह का असर वो हमारे शरीर में जाके हमें दिखाती है। इसीलिए लोग इसको हर किसी को बहुत भाव से लेना चाहिए और बाबा के प्रति प्रेम और बाबा के प्रति विश्वास के साथ लेना चाहिए कि हमारा विश्वास बाबा के ऊपर है और ये बाबा का ही प्रसाद है, तो ये हमें फ़ायदा ज़रूर करेगी। जय साईं राम।